राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छा होंगे और शानदार होंगे। तो दोस्त मेरे, आज का मेरा टॉपिक है एड्रेस। एड्रेस जो है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखें। तो दोस्तों, एड्रेस अगर यदि आप लोग जो वीडियो मेरे देख रहे हैं अगर सोचते होंगे तो एड्रेस हम भी लिखते हैं, तो दोस्त आप जो एड्रेस जो लिख रहे हैं अभी, वो एड्रेस आप गलत लिख रहे हैं। आप जो है वो सही ढंग से सही रूप से एड्रेस लिखने के लिए आपको नहीं आता है। आपको स्टेप बाय स्टेप लिखने के लिए नहीं आता है। आप जानते हैं कि आपका कंटिनेंट कहां है, आपका कंट्री क्या है, पिन कोड भी आप जानते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि पिन कोड का फुल फॉर्म क्या है। और आप लोग ये नहीं जानते हैं कि पिन कोड का हिंदी नाम क्या है। तो पूरा प्रक्रिया, पूरा बात, पूरा हर एक चीज आपको एड्रेस के बारे में इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और लास्ट में आपको हम एक ऐसा इंफॉर्मेशन आपको हम बताने वाले हैं कि आप जो है वो बल्ले बल्ले हो जाइएगा कि वाह, दिनकर भाई ने आज क्या मुझे बता दिया। तो दोस्त मेरे, ये वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है। तो चलिए हम वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एड्रेस का बात जो आता है, तो एड्रेस में सबसे पहले आपका नाम आता है। तो नाम दिनकर कुमार, फादर्स नाम डालने के बाद उसके बाद फिर आपका विलेज, जो आपका विलेज है वो यहाँ पे आप टाइप कीजिएगा। विलेज डालने के बाद उसके बाद फिर आता है दोस्त पोस्ट ऑफिस। आपका पोस्ट ऑफिस क्या है, तो आप जो है यहाँ पे अपना पोस्ट ऑफिस लिखिएगा। उसके बाद फिर आता है विलेज पंचायत। विलेज पंचायत अगर यदि आपको पता नहीं है तो किसी से पूछ लीजिएगा कि आपका विलेज पंचायत कहाँ होता है। वो विलेज पंचायत यहाँ पे आपको टाइप लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि मेरा विलेज पंचायत है मिर्जापुर। उसके बाद फिर आता है दोस्तों पिन कोड। पिन कोड जो है जो आपका होता है वो यहाँ पे आप जो है पहले अपना पिन कोड लिख दीजिएगा। और आपको हम बेसिक इसका बता देते हैं दोस्तों। ये पिन कोड का जो है वो फुल फॉर्म होता है पोस्टर, POSTAL, पोस्टर इंडेक्स, INDEX, इंडेक्स नंबर, NUMBER, नंबर, पोस्टर इंडेक्स नंबर कोड। पिन PIN का फुल फॉर्म होता है यही। ये तो आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है। और एड्रेस उस सब अभ्यर्थी, उस सब कैंडिडेट को जरूरत पड़ता है जो कि अभी तक कुमारे हैं, उसका शादी ब्याह नहीं हुए हैं। जो जैसे कि जो भी लड़कियां हैं, चाहे वो ग्रेजुएट कर लिया हो तब पर भी उसको जो है एड्रेस लिखने में हिचकिटाहट हो जाती है। वो जो है क्या करता है, नाम, फादर्स नाम, विलेज, पोस्ट ऑफिस और जाकर के पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट और जाकर के ये कंट्री डाल करके बाकी बात फिर मोबाइल नंबर दे देता है। यानी कि 5-6 तक में ही जो है वो क्लोज कर देता है। तो कहीं ना कहीं जो चेक करता है, तो जो व्यक्ति जानता है कि एड्रेस ये गलत है, तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में चलता है कि कोई खास पढ़ा लिखा नहीं है। यानी कि इतना ही अगर यदि आप बढ़िया से लिखने के लिए जान जाते हैं, अगर यदि आप 10वां भी पास है तब पर भी वो मतलब समझेगा कि नहीं, ये जो लड़की है चाहे ये जो लड़का है, ये जो एड्रेस जो लिखा है ना, ये बहुत ही अच्छा लिखा है। यानी कि इसके अंदर वो कॉन्फिडेंट है, ताकि ये आगे जो है जो भी ये पढ़ा है बहुत ही अच्छा सही ढंग से ये जो है पढ़ाया है, या जो भी मास्टर इसको पढ़ाया है बहुत ही अच्छा पढ़ाया है। तो ऐसे उन्होंने जो है ये बात को अपने मन के अंदर जो है ये बात को सोचेंगे। और आपका जो है जहां पे भी आपका शादी ब्याह लग रहा है तो आपको सेलेक्ट ही करेगा, अनसेलेक्ट नहीं करेगा। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप लिखते हैं तो इससे भी कहीं ना कहीं लोग जो है वो मोटिवेट होते हैं। तो अभी तक जितने भी मतलब देखे हैं तो कोई भी स्टेप बाय स्टेप एड्रेस लिखने के लिए नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, एड्रेस तो लिखते हैं सभी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप नहीं। एक उदाहरण के तौर पे आपको हम एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों। आप जो है छत पे चढ़िए। आप कैसे चढ़े, सीढ़ी पे देके सीढ़ी पे चढ़े। उसके बाद फिर वहां से अगर यदि आप उतरिएगा तो क्या कीजिएगा, डायरेक्ट आप वहां से धोसा दे दीजिएगा, कूद जाइएगा, नहीं है ना कि आप जो है स्टेप बाय स्टेप ही आइएगा नीचे। उसके बाद फिर आता है क्या, आपका
पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन जहां पे भी आपका पड़ता है वो पुलिस स्टेशन यहाँ आप जो है वो टाइप कर दीजिएगा। जैसे कि मेरा पुलिस स्टेशन है बराहाट, बराहाट यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद फिर आता है ब्लॉक, ब्लॉक आपका जहां भी पड़ता है वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो जैसे कि मेरा ब्लॉक जो है वो बराहाट ही पड़ता है। उसके बाद फिर आता है सब डिवीजन, सब डिवीजन, सब डिवीजन होता ये है दोस्त आपका अनुमंडल, जिसको कि हिंदी में इसका नाम है सब डिवीजन का अनुमंडल। ये आपका कहाँ पड़ता है, तो जहां पे भी आपका पड़ता है वो जो है आप मतलब किसी से पूछ करके आप जो है वो याद कर लीजिएगा। तो जैसे कि मेरा सब डिवीजन जो है वो बराहाट पड़ता है, तो यहाँ पे हम अपना सब डिवीजन लिख देते हैं। उसके बाद फिर आता है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट आपका जहां भी पड़ रहा है वो आप डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर आता है स्टेट, स्टेट में बिहार लिख दीजिएगा। फिर आ रहा है कंट्री, कंट्री इंडिया। उसके बाद फिर आता है कंटिनेंट, कंटिनेंट आपका कहाँ पड़ता है वो होता है एशिया, तो एशिया यहाँ पे आप जो है वो लिख दीजिएगा। फिर लास्ट में आपका आता है मोबाइल नंबर, जो कि आपको यहाँ पे दर्शाना पड़ेगा। आपका जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप अगर यदि आप लोगों ने एड्रेस लिखने के लिए जान गए सही ढंग से, तो मेरा ये बात मान लीजिए मेरे दोस्त, आपका जो ये एड्रेस लिखा हुआ है ना, ये कोई नहीं काट सकता है कि आपने जो है ये एड्रेस गलत उसको जो है लिख करके दिए हैं। ये स्टेप बाय स्टेप बहुत ही शानदार आपको हम बताए हैं। उसके बाद फिर आपको इसको मिटा करके अभी जो है इसका जो हिंदी जो है वो भी आपको हम लिख कर बताते हैं। तब तक में इस एक क्लास का आप जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम इधर आ जाते हैं, इसका आप जो है प्यारा सा एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर आपको जो है इसी तरह से लिख करके और अपना जो है खुद का बहुत ही शानदार से आप एड्रेस जो है वो याद कर लीजिएगा। अब जो है आपको हम बताते हैं हिंदी में कैसे लिखते हैं एड्रेस। अब जो है आपको हम बताते हैं कि हिंदी में एड्रेस, एड्रेस का मतलब होता है पता, जो कि यहाँ पे पूरा जो है उसका हम हिंदी ही यहाँ पे लिखे हुए हैं। नाम, नाम जो भी है आपका वो यहाँ पे आप जो है वो नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर आ रहा है कि आप पिता का नाम, पिता का जो भी आपका नाम है वो यहाँ आप नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर क्या आ रहा है दोस्त, घर, आपका घर कहाँ पड़ता है वो आप यहाँ पे लिखिएगा। उसके बाद फिर आ रहा है डाकघर, जो कि आपका जो है वो डकिया सब जो सामान लेके आता है उसे भी पता कर सकते हैं कि वो कहाँ का है। उसके बाद फिर आ रहा है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत जहां पे भी है वो आपको बोले ही है पता करने के लिए, तो आप जो है पता करके यहाँ पे लिख लीजिएगा। अगर आपको पता है तो अच्छी वाली बात है। उसके बाद फिर जो है ये जो है डाक सूचकांक संख्या कोड, ये जो है ये आपका है पिन कोड, पिन कोड का जो है ये पोस्टल, पोस्टल इंडेक्स नंबर, पोस्टल इंडेक्स नंबर जो है इसी का फुल फॉर्म होता है पिन का, जो कि आपको हम पहले ही बताए हैं। पोस्टर का मतलब हो गया ये डाक, इंडेक्स का मतलब हो गया ये सूचकांक, और नंबर का मतलब हो गया ये संख्या, और ये कोड का जो है ये कोड जो है इसका कोड का मतलब ये कोड ही हो गया। तो इस तरह से आप जो है इसका हिंदी जो है वो याद कर लीजिएगा। ये बहुत ही यूजफुल है मेरे दोस्त, हर कोई व्यक्ति जो है इसके बारे में नहीं जानता है और नहीं कोई सर ने इसके बारे में विस्तार रूप से बताया है। तो हमने सोचे क्यों नहीं आप सभी को इसके बारे में जानकारी दिया जाए। जो भी आपका पिन कोड संख्या होगा वो यहाँ पे आप जो है वो अपना डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर आता है आपका थाना, थाना जहां पे भी आपका पड़ता है वो यहाँ पे आप जो है लिख लीजिएगा। फिर आता है अंचल, अंचल आपका जहां भी है वो आप यहाँ पे अंचल टाइप कर दीजिएगा। फिर से आ रहा है आपका अनुमंडल, जिसको कि सब डिवीजन बोलते हैं। अंडल आपका अनुमंडल जहां पे भी आपका पड़ता है
वो आप जो है अपना अनुमंडल यहाँ पे लिख लीजिएगा। फिर आता है जिला, जिला आपका जहां भी पड़ता है वो आप यहाँ पे जिला लिख लीजिएगा। फिर आता है स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता रहे हैं मेरे दोस्त। जिला के बाद आपका आता है क्या, राज्य। राज्य आपका कौन सा पड़ता है, तो आप अपना राज्य यहाँ पे लिख लीजिएगा। जैसे कि मेरा राज्य जो है वो बिहार है, तो बिहार हम लिख दीजिए, लिख दिए। उसके बाद फिर आता है आपका देश, देश आपका जो है वो भारत है। महाद्वीप, महाद्वीप जो है ये क्या है, ये कंटिनेंट है, जो कि आपको हम इंग्लिश में बताए कंटिनेंट, जो कि आपको एशिया लिखे हैं, वही कंटिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप में आप रहते हैं, कोई बूढ़े बुजुर्ग लोग पूछते भी हैं कौन सा महाद्वीप में आप रहते हैं, तो आप बोलते हैं कि एशिया में। तो ये भी आपको लिखना यहाँ पे बहुत ही जरूरी है एड्रेस में मेरे दोस्त। उसके बाद फिर आता है आपका मोबाइल नंबर, तो आप जो है यहाँ पे फिर से अपना वो जो है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आप टाइप कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से एड्रेस अगर यदि आप जो है वो लिखिएगा और आप जो है किसी को दीजिएगा ना, जैसे कि एड्रेस लिख करके, उसको भी लगेगा कि नहीं ये इतना स्टेप बाय स्टेप आखिर ये कैसे लिखा, कहाँ पे पढ़ती थी, मतलब वो भी जो है ना मतलब माइंड लगाएगा कि ना ये स्टूडेंट जो है बहुत ही अच्छा है। चाहे आपका अगर यदि शादी ब्याह हो रहा है और आपको अगर एड्रेस लिखने के लिए बोल दिया है, तो आपको जो है इस तरह से एड्रेस अगर यदि उसके सामने में आप जो है लिख करके दे दीजिएगा ना, वो बोलेगा कि नहीं ये स्टूडेंट जो है ये बहुत ही अच्छा है, ये जो लड़की जो है जो मेरे घर में बहू बन के आएगी, ये अपने बाल बच्चा का बहुत ही अच्छा से पढ़ाए, मतलब पढ़ा लिखा है, तो तभी तो आगे अपना बाल बच्चा को पढ़ाएगा। तो सबसे पहले अगर यदि बाल छोटा छोटा जो बच्चा जो है उसको भी क्या बोलता है, नाम पता उसको याद करवाता है कि आपका पापा का क्या नाम है, मम्मी का क्या नाम है, घर कहाँ है, पोस्ट ऑफिस कहाँ है। तो हर किसी के लिए वीडियो जो है वो यूजफुल होने वाला है, चाहे आपका 10 साल उम्र हो रहा है, 5 साल हो रहा है, 15 साल हो रहा है, 20 साल हो रहा है, चाहे आपका 50 साल ही क्यों नहीं हो रहा है, ये चाहे 60 साल भी क्यों नहीं हो रहा है, तब पर भी ये वीडियो आपके लिए उतना ही यूजफुल है। अगर यदि आपको जो है किसी को लेटर भेजना है या आपको डाक के द्वारा कोई सामान मंगाना है, तब पर भी ये एड्रेस को का आपको जरूरत पड़ेगा। तो इसीलिए ये वीडियो को आपको जो है बढ़िया तरह से सेव करके रख लीजिए और उन सभी व्यक्ति को ये वीडियो को शेयर कीजिए जिसका कि अभी जो है लगन चलेगा शादी ब्याह सब में, जिसको कि एड्रेस लिखना नहीं आता है, वो ये वीडियो देख करके बढ़िया तरह से जो है वो याद कर लेगा। तो उसका जो है कहीं ना कहीं जो है बहुत ही अच्छा मतलब लगेगा कि नहीं हम भी एड्रेस लिखने के लिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप और बढ़िया तरह से जानते हैं। तो दोस्त मेरे आज का मेरा यही टॉपिक था कि एड्रेस जो है वो आप बहुत ही अच्छा तरह से शानदार तरह से कैसे लिखें। पूरा यूट्यूब फेसबुक पे हम जो है देख लिए थे, कोई भी ये कैटेगरी पे वीडियो नहीं बताया था, और कोई बताया भी था तो ज्यादा से ज्यादा नहीं, सिर्फ 8-10 नंबर का ही, यानी कि जैसे देखिए यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे 8-10, यानी कि 3-4 के बारे में वो बताया ही नहीं था। जैसे कि महाद्वीप आपका कहाँ हो गया, आपका जो है देश कहाँ है, ग्राम पंचायत आपका क्या है, पिन कोड का फुल फॉर्म क्या है, इस सब के बारे में वो जिक्र ही नहीं किया है। तो दोस्तों जब वो लोग आपको समझाएगा नहीं, पढ़ाएगा ही नहीं, तो आप लोग सीखिएगा कहां से। तो इसीलिए हमने सोचे नहीं आप सभी को जो है जो मेरे पास जानकारी है वो आप सभी के पास जाए और आप लोग भी जो है और किसी को बताएं, ताकि आपको भी लगे कि नहीं हम जानते हैं तभी तो बताए हैं। तो आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आदमी के पास शेयर कीजिए। तो अब हम फिर आते हैं अगले क्लास में, तो अभी के लिए आप सभी को जो है थोड़ा सा क्लास में हम आपको दिखा देते हैं। देखिए इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट मारने से यही होगा मेरे दोस्त, आप जो है इसको बढ़िया तरह से जो है आप रफ कॉपी में फेयर कॉपी में इसको बढ़िया तरह से जो है वो लिख सकते हैं। ऐसे आप क्लास चलते भी लिख लिए होंगे, लेकिन स्क्रीनशॉट लिखने के बाद आपको जो है बाद में भी कभी भी आप जो है इसको बढ़िया तरह से लिख करके आप जो है याद कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट मार ही लिए होंगे अब तक में। तो दोस्त मेरे आज का मेरा वीडियो यहीं तक था, फिर आते हैं अगले दिन। अभी के लिए आप सभी को जय हिंद।